मैं कौन हूं? ऐसी तैसी भगवान की। कौन है भगवान? कहां है भगवान? क्या कर रहा है भगवान? राम नाम सत्य है, सत्य बोलना गत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आप लोग डरते हैं मंदिर आने से। अरे मेरे को किसी कब्रिस्तान में बुलाओ ना, किसी मस्जिद में बुलाओ ना। आप मना करते हो, गोष्ठियों का आयोजन करो ना। यहाँ पर कौन भगवान, कैसा भगवान, क्या भगवान? पहले अपने ही आंगन से आग उठाओ तो जानो, चौराहों पर प्रश्न चिन्ह सी खड़ी भीड़ को अर्थ भरी आवाज लगाकर दिशा दिखाओ तो जानो। अरे ब्राह्मणों ने हाथ खड़े कर लिए। क्या ये गायत्री के उपासक है? क्या गायत्री का भर्ग इनके ललाट में, इनके अंतःकरण में प्रकट नहीं हो रहा? राम मरे तो मैं मरूं, और नहीं तो मरे बलाए, और अविनाशी की गोद में कोई मरियो न मारियो जाए। Observe the shyness with a controlled and cultured mind in every form of the life, in a fish, in a bird, in a snake, in a rat, in a cat, in human beings. कन्या भ्रूण हत्या में हम निमज्जित, गर्भपात करने में हम लगे हुए। हम कौन से सत्संग की बात करते हैं? हमारी प्रज्ञा तो सुरा और सुंदरी के अंदर डूबती चली जा रही है। अजात इत्येवं कश्चित् भीरुः प्रतिपद्यते, रुद्रयत्ते दक्षिणमुखं, तेन मां पाहि नित्यम्। ॐ भद्रन्नो अपिवातयमनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां, गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। श्रद्धा गर्भगृहान्तस्थां श्रुतिमूर्ध्नि लसत्पदां, संवित् स्वरूपिणीं वन्दे स्वात्मरूपां परां शिवां। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो विराट स्वरूपिण्ये, नमः सूत्रात्ममूर्तये, नमो व्याकृतरूपिण्ये, नमः श्री ब्रह्ममूर्तये, नमः श्री ब्रह्ममूर्तये। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। आज के अत्यंत ही महनीय मंगलमय भावाकुल पवित्र प्रेरणास्पद अवसर पर माँ भारती के चरणों में कोटिशा वंदन करता हूँ। उसी मृत्युंजयी अमृतमयी विश्ववारा विश्वातीत अमृत मूला प्रणव मूला चैतन्य मूलक आत्म मूलक भारतीय संस्कृति की गोद में यह धोरों की धरती, यह धर्म धरा, यह ऊर्जा की धरा, यहाँ के धोरों को, यहाँ की ऊष्मा को, यहाँ की लू को, यहाँ की डाफर को, यहाँ की ऋतुओं को, यहाँ की वनस्पति को
यहाँ धोरों के सपनों को जहाँ कहीं समुद्र था, उन सपनों को, उस सरस्वती को जो कभी यहाँ पर बहती थी, दृषद्वती को, यहाँ की लोक चेतना को बारंबार वंदन करता हूँ। उसी में यह बीकानेर का पश्चिम भाग, यहाँ की अलग प्रकार की विशिष्ट चेतना, और उस चेतना में यह पुष्करणा समाज। मेरे पास में पुष्करणा समाज का यह, पुष्करणा जगत का यह अंक है, पंडित बंशीधर जी बिस्सा का चित्र लिए हुए। उनके जीवन वृत्त को कुछ कुछ बता रहा है। ऐसे पुष्करणा समाज को मैं बारंबार इस कुल की ऊर्जा को, उर्वरता को, ओजस्विता को, इसकी जिज्ञासा को, जिजीविषा को, जिगीर्षा को, इसके सौंदर्य बोध को, जो सत्य की ओर निरंतर बढ़ रहा है, मैं बारंबार वंदन करता हूं। ऐसे कुल प्रवाह में जो अमृत मूलक है, जिसमें देवकुल भी है, पितृकुल भी है, ऋषिकुल भी है, आत्मकुल में यह बहती हुई नदी, और उसमें ये महापुरुष प्रकट हुए। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवची ततेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। कुलम पवची ततेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। जिसका चित्त उस ज्ञानामृत में, स्वस्वरूप में, उस अपरिच्छिन्न चेतना में, उस अद्वितीय प्रपंचोपशमम शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय, जहां सारा प्रपंच शांत हो जाता है, उसमें लीन रहता है, उसके लिए यह उद्गार है कि उसका कुल पवित्र, उसकी जननी कृतार्थ, सारी धरती उससे और अधिक पुण्यवती हो जाती है। मैं उन पंडित जी के प्रति बारंबार नमन करता हूँ, उनकी माता के प्रति, पिता के प्रति, उस कुल के प्रति, पूरे पुष्करणा समाज के प्रति। अभी यहाँ पर बहुत अरसे बाद में आया, और इसलिए प्रत्यभिज्ञा, मन अतीत में चला गया, काल में कुलांचे भरता हुआ। यह हमारे जीन्स में है। हम क्षण क्षण की प्याली में शताब्दियों को, मनवंतरों को, कल्पों को घूंट घूंट करके पीने वाले लोग। हम चहलकदमी करते हैं काल के इस विस्तार में। कालातीत की उंगली को थामकर, उनके चरणों को थामकर, उनकी शक्ति को लेकर हम यह कर पाते हैं। मैंने सरल जी को देखा, अविनाश को देखा, और एक लड़की को देखा, उसका चेहरा मिलता था कविता से। तो कविता को पूछा मैंने, ये कविता ही है क्या? हाँ, ये कविता ही है। फिर उनके पास में मैंने देखा, मैं पहचान नहीं पाया, तो भवानी शंकर जी ने कहा कि ये तो उनकी माता है। बदल गया चेहरा, टांगे टेढ़ी हो गई भवानी शंकर जी। गोपाल जोशी जी जब युवावस्था में थे, अब मैं उस समय 10-12 साल का हूं, अतीत में जा रहा है, प्रतिभिज्ञा कर रहा है। ये भी प्रतिभिज्ञा, हाँ मैं वो था जो 12 साल का था और मैंने इनको देखा था, अपने घर में देखा था, इनकी जोशीली कविताओं को सुना था।
जैसे पृथ्वी का एक भाव से भरकर उमड़ घुमड़ रही है। जब यहां पर चित्रों का प्रदर्शन हो रहा था तो कितने लोग थे, वो चले गए। एक दिन हम भी चले जाएंगे। ये आना जाना है क्या? इसलिए मृत्यु का अर्थ क्या है? मृत्यु डर क्यों लगता है? कुछ को डर नहीं लगता। उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया, दीवार में चुन लिए गए। हर प्राणी को डर लगता है मृत्यु का। परंतु जब मैं मृत्यु को उत्सव बनाने की बात कहता हूं तो बहुत सावधान हो जाना। उत्सव शब्द का अर्थ है उत नाम ब्रह्म। उत माने ब्रह्म, सब माने उसमें उत्पन्न हो जाना, उसमें अपने आप को पा लेना, अपनी चेतना का इतना विस्तार कर लेना। क्या आप लोगों को दिखाई देता है कि जब स्थूल शरीर को छोड़ करके और इन पुण्यात्मक स्थूल सूक्ष्म शरीर निकला तो कितनी ऋचाएं इनके स्वागत में खड़ी थी, ज्योतिर्मयी देवियां इनके स्वागत में खड़ी थी। नवनव वसनों में नवनव गान को लेकर आभूषणों से सज्जित, आइए पधारिए, चलिए, आपका ये ज्योतिर्मय पथ है, उस ब्रह्मलोक में चलिए। उत्सव तब होता है जब बहुत सारे लोग मिलकर के उत्साह से गान करते हैं, नृत्य करते हैं, नववसन पहने हुए उल्लास को प्रकट करते हैं, आनंदित होते हैं। इसलिए उत्सव अकेले का नहीं होता है। उत्सव का मतलब बहुत सारे लोग राम नाम। डरते हैं क्या? डरने लगे। राम नाम सत्य है, सत्य बोलना गत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सत्य है क्या? ये जो आने जाने वाला है, ये आने जाने वाला नहीं है। ये जब तक ये आने जाने वाला रहेगा। आपने बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दी त्रिवेदी जी ने, तिवाड़ी जी ने, त्रिवेदी जी माल घोड़ा यान खाने चंद तो ये लगा दिया। चंद मन चंद इतना विस्तृत, इतना सुंदर। मैं वंचित जैसा हुआ। शांतिलाल जी ने कहा बस 5 मिनट बोलेंगे। मेरा दुर्भाग्य से आगे कहीं जाना है, किसको कह रखा है कि नौका की तरफ जाना है। इतना आनंद आ रहा था, मैं चाहता था कि भवानी शंकर जी, आदरणीय गोपाल जोशी, आप लोग भी बोलें। ये इतने महत्व की बात है। हम अपने जीन्स को कहीं झुठला रहे हैं, हम खटते चले जा रहे हैं अपनी अमृतमय संस्कृति से। इसलिए ये अविनाशी है। ये अविनाश में छोटा सा बच्चा था और ये गोडालियां चालती थी कविता। वो दृश्य मेरे सामने अब भी छलक करके आ जाता है। गोडालियां बड़ी मुश्किल से उठती थी, अब गृहस्थ में प्रवेश कर लिया। अविनाशी बड़े क्रांतिकारी विचारों को लिए। सबके हृदय की गहराई में एक अविनाशी तत्व है। अब कबीर का उल्लेख किया, राम मरे तो मैं मरूं और नहीं तो मरे बलाए। और अविनाशी की गोद में कोई मरो न मारो जाए। ये अविनाशी की गोद को पाने के लिए ये दुर्लभ मनुष्य का जन्म मिला है। दुर्भाग्य से हम जिस शिक्षा को प्राप्त करके यहां पर आए, इसको मैं आजकल बड़े कठोर शब्दों में कहता हूं, मैकाले की फैक्ट्री, मैकाले का कारखाना, मैकाले का प्लांट, मैकाले का सॉफ्टवेयर हमारे अंदर प्रविष्ट कर चुका है लगभग। हम उसकी पूरी गिरफ्त में नहीं आए, इसलिए ऐसे श्रेष्ठ कवि आते हैं, ऐसे महापुरुष आते हैं, पूरी तरह उसकी गिरफ्त में नहीं आए हैं। उसको समझना, उसका तात्पर्य क्या था, उद्देश्य क्या था, उसका लक्ष्य क्या था, और हमारे पराजित होने का कारण क्या था। बंधुओं, मुझे कहते हुए बड़ा खेद होता है कि मैं कितनी सभाओं में गया, विद्वज्जन, साहित्यकार, राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी, तथाकथित भागवत की कथा में सुनने बैठे भक्तजन, और मुझे प्रश्न पूछता था, समय से पहले और भाग्य से अधिक नहीं मिलता। जो इसको ठीक समझते हो अपना हाथ खड़ा कर लो, और लोग अपना हाथ खड़ा कर रहे।
परसों ही जयपुर में करीब 90 ब्राह्मण और कई श्रीमंत थे और अतिरुद्र यज्ञ हो रहा था। सारे ब्राह्मणों ने हाथ खड़े कर लिए। क्या ये गायत्री के उपासक है? क्या गायत्री का भर्ग इनके ललाट में, इनके अंतःकरण में प्रकट नहीं हो रहा? इनकी वाणी में वो प्रगल्भता और तेजस्विता नहीं है? इतने ये मलिन चित्त वाले कैसे हो गए? क्या ये इनका दर्शन है? टुकड़े टुकड़े होकर के ये जीने वाले लोग ऐसा जी नहीं रहे, अपने मुंह से बोल कैसे दिया उन्होंने? इसलिए मैं कहता हूं, उस मैकाले के दुष्प्रभाव के कारण कौन बचाएगा? पहले अपने ही आंगन से आग उठाओ तो जानो, चौराहों पर प्रश्न चिन्ह सी खड़ी भीड़ को अर्थ भरी आवाज लगाकर दिशा दिखाओ तो जानो। और भूमि के जर्रे जर्रे के साथ में एक हो गए। अविनाश ने ऋग्वेद का मंत्र बोला था, कैसा अद्भुत मंत्र था। उसकी व्याख्या में करने लगा हूं तो आपको पता लगेगा, जो अंत्येष्टि संस्कार होता है वो यज्ञ होता है, और यज्ञ के अंदर हम अपनी व्यष्टि को समष्टि के साथ एकाकार करते हैं। सूक्ष्म शरीर के प्रत्येक अवयव को हम उसके मूल में ले जाकर के लीन कर देते हैं। गर्भाधान एक यज्ञमयी प्रक्रिया है। हमने संस्कृत भाषा से हम अपने आप को काट करके क्यों रख लिया है? ये देव्य भाषा, देव भाषा। पश्चिम के वैज्ञानिक आकर हमको बताएंगे कि सूर्य की रश्मियों के अंदर ऐसी ध्वनि की तरंगे हैं जो ऑडिबल नहीं है। उन्होंने उसको कंडेंस किया और उन्होंने पाया कि इसके अंदर ओंकार के नाद प्रकट हो रहा है, जिसको हिंदू लोग बहुत पूज्य दृष्टि से देखते हैं। तो सब कुछ है। मांडू की उपनिषद का मैंने अभी मंत्र बोला था, प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। हम क्यों भूल गए कि पिता अपने नामकरण संस्कार देता था तो कहता, वेदोसी वेदोसी, तू वेद है, तू चैतन्य है। उसके सब कॉन्शियस के अंदर इसको डालते थे। उसकी जीवा पर ओंकार लिखते थे, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। ऐसी माताएं होती थी। इसलिए मैंने कहा गर्भाधान संस्कार एक यज्ञ में संस्कार है। आप प्रश्न उठा सकते हैं कि मंत्र तो आते नहीं, कैसे वो यज्ञ की आहुति देगा, कैसे कुंदर यज्ञ की भावना करे? पर हमारी लोक संस्कृति, उसने बचाया है इस शास्त्रीय परंपरा को। वो भाषा छिनती चली जा रही है, पर अभी लोक जीवंत है, लोक संस्कृति है। इसलिए विवाह के समय जाते समय वर को अपने आंचल से ढांक करके वो माँ उसको स्तनपान करवाती है। यह संस्कार देने के लिए तुम जिसको अपनाने जा रहा है वो उस जगत जननी का एक रूप है। विद्या समस्ता तव देवी भेदा स्त्रिय समस्ता जगला सकला जगत्सु। Observe the sheeness with a controlled and cultured mind in every form of the life, in a fish, in a bird, in a snake, in a rat, in a cat, in human beings. बड़ी कंट्रोल्ड और कल्चर्ड माइंड से ऑब्जर्व को, शीनेस को। एक मछली के अंदर मातृत्व को देखो, उसके अंदर एक चिड़िया के अंदर, एक चींटी में, एक सर्पणी में, एक पांडी के अंदर, मनुष्य में देखो जब वो इन्फेंट होती है, कोमल अवस्था में होती है। अरे हम क्या सत्संग करेंगे? कन्या भ्रूण हत्या में हम निमज्जित, गर्भपात करने में हम लगे हुए, हम कौन से सत्संग की बात करते हैं? हमारी प्रज्ञा तो सुरा और सुंदरी के अंदर डूबती चली जा रही है। हम अपनी आजीविका कर रहे हैं या अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं? प्रश्नाकुल हो रहे हैं कि हमारे अंदर जिज्ञासा, मैं कौन हूं? ऐसी तैसी भगवान की, कौन है भगवान, कहां है भगवान, क्या कर रहा है भगवान? भगवान बड़े प्रश्न होंगे, आप प्रसन्न होंगे, पर आप प्रश्न अपने हृदय की गहराइयों से करते नहीं हैं। हम तो धीरे धीरे करके मरते चले जाएं। निरंतर हम इस अध्यात्म के अंदर, उसके अंदर प्रविष्ट होने के लिए मान लो स्वयं प्रयास करते चले जा रहे हैं। इसलिए गर्भाधान एक यज्ञमयी प्रक्रिया है। अन्य पशु पक्षी हैं, वो तो उस यज्ञ की प्रक्रिया के अंतर्गत अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यति। षड विकार ये सारे जगत में रहेंगे। जायते उत्पन्न होना, अस्ति व्यवहार के अर्ह हो जाना, बढ़ना, परिवर्तित होना, क्षीण होना, और नश अदर्शनी, संस्कृत धातु है नश अदर्शनी, अव्याकृत में चले जाना। इसलिए इसको लेकर के हमारा चिंतन चलना चाहिए, किस प्रकार यज्ञ की प्रक्रिया के द्वारा संतान को प्राप्त करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ईश्वर ने गर्भाधान किया था। मैंने क्यों कहा कि बाढ़ में जाए ईश्वर? जो नाचते लोग थे बड़े प्रसन्न होते हैं कि महाराज ये ठीक बोल रहे हैं। हम कौन से भगवान की आराधना कर रहे हैं? हम कौन से धर्म का पालन कर रहे हैं? इतना अनाचार बढ़ता चला जा रहा है। ये धर्माभास है, ये भक्ति का आभास है, ये ज्ञानाभास है। हम आभासों में रहने वाले लोग हो गए हैं। हमारी धर्म की, ईश्वर की धारणा
इसको कोई टाल नहीं सकता। इन्फिनिट नंबर ऑफ इकोसिस्टम्स, ऑल इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, सब पार्टिकल, हिग्स बोसॉन, कहीं भी चले जाओ, कहीं छोटा कंट्रोल वॉल्यूम लो, वहां पर यज्ञ चक्र चल रहा है। एक किस प्रकार से ये चक्र रहा है, जिसको बताया गीता के अंदर 3रे अध्याय में बताया। उसको मैं विषदन यहाँ पर नहीं करूँ, आप लोग डरते हैं मंदिर आने से। अरे मेरे को किसी कब्रिस्तान में बुलाओ ना, किसी मस्जिद में बुलाओ ना, आप मना करते हो, गोष्ठियों का आयोजन करो ना। यहाँ पर कौन भगवान, कैसा भगवान, क्या भगवान, को हम कथमिदम जातम को वे कर्ता से विद्यते, ये शंका उठाओ और हर व्यक्ति को इस जिज्ञासा को उठाना होगा, इस प्रश्न को उठाना होगा। और ये प्रश्न उठ सकता है अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति के चरणों को थाम ले, उसके दर्शन को अपना ले, उसकी जीवन पद्धति को अपनाए। यंत्रवत नहीं, अब सब कुछ यंत्रवत हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, यंत्रवत हो रहा है, बिना समझे हो रहा है, अवधारणा स्पष्ट नहीं है। इसलिए बंदो क्या करना, मैंने कहा था गर्भाधान संस्कार ईश्वर के द्वारा सब कुछ कंट्रोल्ड है, मनुष्य के अलावा। ये दुर्लभ मनुष्य का जन्म, क्या पूर्व जन्म को, आगे के जन्म को मानते हैं? डॉक्टर ब्रायन भी अमेरिका से आकर के जब आपको सिखाएंगे, यहाँ पर गोष्ठियां सेमिनार करेंगे, तब क्या हमारी आंखें खुलेंगी? या हम इस पूर्व जन्म के आगे के जन्म की बात को तो बुड्ढों के लिए, ऐसे अंधविश्वासी लोगों के लिए ऐसा कहकर उनको छोड़ देते? अपने आप को ज्यादा सूडो इंटेलेक्चुअल समझते हैं उनको। प्रश्न करो, आपके हर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, पर यह मंच उसके लिए नहीं है। समय कम में मैंने कहा मुझे क्षमा करना, मैं अविनाश के हर जिज्ञासा का उत्तर दे सकता हूं। हमको स्वस्थ शरीर चाहिए, वेद के मंत्रों का, उसके बिना उसके पार नहीं जा सकते। काल के पार जाना है, ये अनादि है पर अंत वाला करना है इसको। यह शांत है, यह अनादि नहीं है, अनादि है पर अनंत नहीं है। विश्व से काल, देश, काल, वस्तु परिच्छेद से रहित जो तत्व है वही आत्मा है। देश, काल, वस्तु परिच्छेद से रहित, देश, काल और इंडिविजुअलिटी, वस्तु माने इंडिविजुअलिटी, इससे परे एक तत्व वही आत्मा है। मेरा नाम संवित है, और मेरे मित्र जो कहते हैं ये संवत है, ये संवत नहीं, ये संवित है। और संवित वो होती है जो हमेशा काल से अतीत रहते हुए काल को प्रकट करती है, देश को प्रकट करती है, सारे जगत को प्रकट कर देती है, वही आत्मा है। इसलिए मैंने कहा ईश्वर के नियंत्रण में, उसके नियम तंत्र को कोई तोड़ नहीं सकता मनुष्य के अलावा। मनुष्य तोड़ेगा then and there will be punished, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नहीं लगेगा। हम कमरे में कमरा 7 कमरे में जाकर के या किसी गहरे कुएं के अंदर जाकर के बैठ करके उसके नियम तंत्र का उल्लंघन करो, then and there आपको तुरंत मिलेगा, दंड मिलेगा। आपके अंतःकरण में प्रेम करने की शक्ति कम पड़ जाएगी, आपके अंदर धुंधलापन आ जाएगा, इंट्यूशन की शक्ति कम हो जाएगी, क्रिएटिविटी कम हो जाएगी, आपके अंदर एकाग्रता कम हो जाएगी, आपकी स्मृति है वो म्लान पड़ जाएगी, आपके ललाट पर एक कालिमा प्रकट हो जाएगी, आपकी आंखों का तेज कम पड़ जाएगा, आपकी मुस्कान नकली हो जाएगी, आपकी ऑरा के अंदर एक म्लानता आ जाएगी, एक भूरा रंग, एक काला रंग प्रकट हो जाएगा, आपकी चाल के अंदर अंतर आ जाएगा, आपका ग्लैंड सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सारे सिस्टम के अंदर एक विकृति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि आपने विश्व नियम को तोड़ा है। वो दंड देता है उसी समय, कालांतर में दंड देता है। ज्यादा जघन्य पाप किया है तो आगे के जन्म में मूढ़ योनियों में वो फेंक देता है। अरे बड़ी बड़ी भागवत की कथा करने वाले, बड़े बड़े मंदिर बनाने वाले, पैसा कहां से लाया? ये खून चूस करके पैसा इकट्ठा किया, ये पुण्य काम किया, चलो थोड़ा स्वर्ग में घूम कर आ जाओ, पर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक में विशंति, वापस यहीं पर आओगे। भागवत की कथा में पूछता हूँ कौन जाना चाहते हैं स्वर्ग लोग? माताएं हाथ खड़ा कर देती है, दोनों हाथ खड़ा कर देती, मानो एक अपने लिए, एक पति के लिए। और भागवत कथा करने वाले रोते हैं, क्या मैंने इनको वेदांत सुना है, भागवत की कथा सुनाई और कहते स्वर्ग जाएंगे? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक में विशंति, वापस यहीं पर आओगे। और वो उसको खोल करके देखा, चित्रगुप्त खोल करके देखेगा इसको, गुप्त से गुप्त बात को वो चित्रित कर देता है, और जो चित्रित होता है उसको गुप्त रखता है, उसका कोई रिश्वत देकर कोई खुला नहीं सकता। और वो ऐसे धर्माभास को जीने वाले व्यक्ति को खटमल बना देगा, मच्छर बना देगा, कुत्ता बना देगा, गीध बना देगा, जाओ इन योनियों के अंदर भटको। इसलिए कहा अनुल्लंघ्य शासन है। और क्या आपको पता है, आपने उसके शासन के अनुसार कुछ किया तो तुरंत आपको दौड़ करके आपसे लिपटना चाहेगा, आपके अंदर प्रविष्ट होगा, बाहर से आपको छुएगा, आपको चूमना चाहेगा, आपके भाल का चुम्बन करना चाहेगा रश्मियों के द्वारा। सांस हवा बन करके नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, आपके अंदर प्रविष्ट होकर के वो आपको पुलकित करना चाहेगा।
वो आपके धूप बन करके आपके पैर के नीचे उगेगा, धरती बोलेगी, हवा बोलेगी, चांद बोलेगा, सूरज बोलेगा, प्राणी बोलेंगे। आपने एक विश्व नियम के अनुसार काम किया है, बस यहीं पर गलती हो जाती है। मैंने किया है, मैंने किया है और इसलिए किया है। जो ये बात आती है वो बैकग्राउंड में चला जाता है। इसलिए अंग्रेजन का सारा सृजन आंचल पसार करके लेना होता है। सारा सृजन आंचल पसार करके वो एक निःशब्द अवस्था में जाते हैं। वहां कर्तापन भोक्तापन डिसॉल्व जैसा हो जाता है। ऐसी अवस्था के अंदर कुछ रिवील कर दिया जाता है, उसको प्राप्त करता है। यह हमारी संस्कृति थी जो धीरे धीरे मुरझाती चली जा रही है। आज भी ढाणियों में जाओ, कभी नहीं कहते मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मकान, नहीं कहते कभी। माता पिता का, पुरखों का दिया हुआ, गुरु महाराज की दया है, उनके द्वारा ये लिया हुआ, इसलिए हर काम में, हर श्रेष्ठ काम में इसको कहते थे। और हर गलती में हम कहना भूल गए कि यहां पर मैंने प्रमाद किया है, यहां मैंने भूल की है, आगे से नहीं करूंगा। ये कंटिन्यूअसली अपने आप को इंप्रूव करने की प्रक्रिया थी, उसमें कुछ त्रुटि आ गई क्योंकि दर्शन हमारा छूट गया। तो मैं ये क्या कह रहा था, जैसे ईश्वर गर्भाधान करता है वैसे भारतीय दंपति गर्भाधान करता है। आज भी जहां पर जिस कुल में पवित्रता है, क्या हम किसी बलात्कार के परिणाम है क्या? कितना प्यार पति के अंदर, उस वर में, उस वधु में कितना प्यार रहता है इसके अंदर। लिव इन रिलेशन कैसे चला दिया और हम लोग चुपचाप बैठे रहे। जैसे राधा और कृष्ण लिव इन रिलेशन में थे, वैसे आप जैसे रहो कुत्ते से भी नीचे, कुत्ते बिल्ली से भी नीचे मूड स्थिति में हमको धकेल रहे हैं। और हमारे अंदर आग पैदा नहीं होती। आग कैसे पैदा हो? क्योंकि हमारी धमनियों के अंदर रक्त नहीं है, उसके अंदर वो लालिमा नहीं है। बुरा मत माना, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, पर कहना कि गटर का पानी बह रहा है क्या? कि चाहे जो लड़का लड़की चाहे जिसको लेकर के, आपकी बहन को लेकर के चाहे, आपको तकलीफ नहीं होती? यहाँ कोई पत्रकार तो नहीं है। मैंने एक पत्रकार के लिए मैंने कह दिया था कि एक तरफ तो आप बड़ी ज्ञान की बातें लिखते हैं और ऐसे अश्लील फोटो को छापते हैं, उन फोटो की जगह आप अपनी बहन का, अपनी माँ का और अपनी बेटी का फोटो छापो ना, अधनंगा फोटो। तब से मेरे को रेस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। और मेरे को क्या करना है भाई, मेरे को क्या करना है? मत छापो, उल्टा सीधा छापो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। इसलिए गर्भाधान ममयोनिर महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधामि हम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। गीता में इसको बताया भगवान ने, ममयोनिर महत् ब्रह्म, द प्राइमोर्डियल ऑब्जेक्टिविटी। एक अखंड सामरस्य में शिव शक्ति और एक अखंड ब्रह्म, अद्वितीय ब्रह्म, और वो लीलामय होकर के एक ऑब्जेक्टिविटी को प्रकट करता है और उसमें गर्भाधान करता है। वहां पर माया नहीं का, प्रकृति नहीं का। इसलिए कबीर जी चाहे कुछ को कहे माया ठगनी कह दे, या कोई ऐसा कथाकार कह दे कि ये माया बांधने वाली, तुम्हारी दृष्टि बांधने वाली है, तुम्हारे अंदर मलिनता है, उसको ठीक करो। ये तो उसकी ज्योतिर्मयी शक्ति है। इसलिए भगवान के दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। इसलिए बंधु, ये दृष्टि को ठीक करना, ये भी पुलकित, वो भी पुलकित, इधर भी एक सागर प्रेम का, उधर भी एक सागर प्रेम का, और हिल मिल करके एकाकार होकर के सारा सृजन किलकारियां भरता हुआ और ब्रह्मांड के अंदर चराचर जगत के अंदर प्रकट हो जाता है। ये स्थूल, ये सूक्ष्म और ये कारण, इसके जर्रे जर्रे में एक चिन्मयी शक्ति काम कर रही है। अपरा प्रकृति के जर्रे जर्रे में परा प्रकृति है। ऐसी अवधारणाओं को हम ठीक करेंगे तब बंधु आपको पता लगेगा कि जगत क्या है, उत्सव क्या होता है। सारे जगत में एक उत्सव चल रहा है। ये व्यक्ति की बात नहीं है। हाँ, पंडित वंशीधर जी या उनसे जैसे है वो निर्भीक रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अंदर से कुछ रस को पा लिया है, हरि रस को पा लिया, हर रस को पा लिया है, जगदम्बा की अनुकंपा को पा लिया है, आत्म रस को पा लिया है। इसलिए वो मुस्कुराते हुए रहेंगे। उनके अंदर बीमारी भी आएगी शरीर के अंदर, फिर भी मुस्कुराते हुए रहेंगे। और अपराजिता संस्कृति, उनकी आत्मा चित्त शक्ति उनके अंदर से अपने आप को प्रकट करेगी। पर यहाँ पर बात कुछ बहुत गहरी है। ये पूरे समाज को लेकर के बात हो रही है। उत्सव की जब हम बात करते हैं, मृत्यु एक उत्सव है, एक व्यक्ति का नहीं, पूरे समाज। ऐसे समाज में ऐसे प्रबुद्ध लोग हो जाएं जिन्होंने ये संकल्प कर लिया कि मेरे को दृढ़ शरीर चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन आज एक मजाक बन गया है। हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम उसको कैसे कलुषित कर रहे हैं, होटलों में जाकर के देख लो। इसलिए मैं कहता, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, उसके अंदर कितने लूप होल्स हैं। और वानप्रस्थ आश्रम जंगल कटा करके, और कौन सा वानप्रस्थ आश्रम है, और संन्यास आश्रम तो समाप्त प्राय जैसा है। इसलिए हमको उसको समझना, किस प्रकार से हमारी संस्कृति ने पूरे जीवन को, पूरा समाज एक उत्सव के रूप में जिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दृष्टि को ठीक करना पड़ेगा।
जगत के विषय में वेद का मंत्र है, अंति संतम न जहात्यंति संतम न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। देव का एक काव्य है। जगत के प्रति हमारी दृष्टि क्या है, ईश्वर के प्रति दृष्टि क्या है, जगत के प्रति दृष्टि क्या है। मैंने कहा ईश्वर के नियम का पालन करते ही आपने स्वार्थ छोड़कर निरहंकार होकर के ऐसा किया, तुरंत वो आपको स्पर्श करता है। ब्रह्म स्पर्श होता है, आत्म स्पर्श होता है। ऐसे पुलकित होते हुए आप चले आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है ईश्वर के प्रति दृष्टि को ठीक करना। जब तक ईश्वर जीव और जगत के आधार में जो अखंड अद्वितीय शिव तत्व है, ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, उसको ईश्वर के आधार में नहीं रखें तो ईश्वर एक शैतान हो जाएगा। अरे जन्मांध पैदा होता है, जन्मती लाखों बच्चे मर जाते हैं किसी भूकंप के अंदर, वो है क्या, बला क्या है वो। इसलिए उसके आधार में वही अखंड अद्वितीय आत्म तत्व है। इसलिए कर्म का सिद्धांत भी बताते हैं। पर यदि मैं दुखी लोगों को देख करके ये कह देता हूं, जो स्लम्स में रह रहे हैं उनको देख कर ये कहता हूं, अरे क्या है ये, अपने कर्म का ये तो फल भोग रहे हैं, ऐसा सोचते ही आपने पाप कर दिया, सोचते ही पाप कर दिया। और यदि आपने कुछ नहीं किया उनके लिए तब भी घोर पाप कर दिया। समाज के अंदर ये विषमता आ रही है, इसका मतलब ये धर्माभास है, धर्म नहीं है। ईश्वर के कर्म के सिद्धांत को सही ढंग से समझा नहीं गया। इसलिए प्रारब्ध भाग्य निरंतर काम कर रहा है, पर पौरुष निरंतर कार्य करता है। पर ये रावणीय पौरुष नहीं है, ये अत्यंत नम्र पौरुष है। अपने अंदर से संस्कृति को, माँ के दूध को, पिता के तेज को, अपनी पत्नी के जो ललाट के अंदर, उसके अंदर सिंदूर की रेखा है उसको, उसके अंदर जो एक गले में पहन रखा है उसने के अंदर सौभाग्य का, उसको, अपनी बहना को, अपने भैया को, सबको अपने अंदर से उनको प्रकट होने देता है। अपने कर्तापन को, भोक्तापन को ढीला करता चला जाता है, खोलता चला जाता है। चैतन्य और जड़ की ग्रंथि लगी हुई है, इसलिए मृत्यु का भय है। उस ग्रंथि को खोलने के लिए आपको गठजोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर कामनाएं हैं। स्वीकार करो, आपके अंदर कामना है। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, मनमाने ढंग से पूरा नहीं करना, दृष्टि को ठीक करना, गृहस्थी के अंदर प्रवेश करना, सबके आशीर्वाद को लेकर, और अपनी जो पत्नी है उसके प्रति भी पूज्य भाव रख करके आपको सृष्टि यज्ञ के अंदर अपनी आहुति देनी है। लंपट नहीं बनना है। ये विवाह को लंपट बनने के लिए थोड़ी है। चाहे जैसे मनमाना भोगो, आप सारे कर्तव्यों का पालन करो, सृष्टि यज्ञ के अंदर अपनी आहुति देकर श्रेष्ठ संतान को प्राप्त करो। और आप पर जो ऋण है, ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशित। आपने गृहस्थ जन्म पूरा कर दिया और आपके अंदर मीरा प्रकट नहीं हुई, आपके अंदर रामकृष्ण परमहंस प्रकट नहीं हुए, इसका मतलब आपने गृहस्थ जीवन को सही ढंग से नहीं जिया है। और इसलिए गृहस्थ जीवन को सही ढंग से आप जिएंगे, वो चाहे जूता गांठने वाला हो, चाहे हल चलाने वाला हो, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव। स्वकर्म के द्वारा वो अर्चना करेगा तो उसके जीवन के अंदर चित्त का मैल निकलेगा। जो ही चित्त का मैल निकलेगा, चित्त में एक हल्कापन आएगा, दृष्टि ठीक होगी, रागद्वेष हटेगा, क्रिया के अंदर एक लय प्रकट होगी। तो वो जो विश्व के अंदर उत्सव चल रहा है, जिसके लिए अभी हमारे मालचंद जी ने कुछ उद्धरण दिया था और मैं उद्धरण लाया हूं, गीतांजलि में इसको कहा, सारा ब्रह्मांडिक आनंद का उच्छलन है। आनंदा देवघर विमानी भूतानि जायन्ते, द मटेरियल कॉज एंड द एफिशिएंट कॉज। जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण आनंद तत्व है, और वो आनंद अपने आप को उछल उछल करके, महक महक करके अपने आप को प्रकट कर रहा है। और हमारा चित्त मंगलमय होता तो हम उसमें किलकारियां भरेंगे। मैं एक ट्रेन में जा रहा था, पूरा परिवार जा रहा था, बालिकाएं थी, पूरा पत्नी थी, ऐसे प्रकार से, और उसके छोटी सी दूध पीती के अंदर, और दूध पीने के बाद में इतनी जोरदार किलकारियां भरने लगी, पूरा डब्बा उसकी किलकारी से गूंजने लगा। माँ थोड़ी सहम गई कि इतनी जोरदार क्यों करे, उसको छाती से चिपका, थोड़ा चुप करने की कोशिश की। मैंने इस पर विमर्श किया, किलकारी क्यों भरती है, माँ का दूध पी लिया, माँ की गोद में सुरक्षित है। अब उसके अंदर जो आनंद तत्व है ना, वो एक किलकारी के रूप में प्रकट कर रहा है। हमारा आनंद तत्व आच्छादित है अपनी वासनाओं के द्वारा, गलत दृष्टि के द्वारा। इसलिए बंधु, ये आनंद उत्सव है सारा जगत, उसके अंदर पत्तियों का झरना, फूलों का खिलना, ये सब कुछ उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम। आगे कौन बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। गीता के 15वें अध्याय में बताया, उत्क्रामंतम, शरीर को छोड़ते हुए, स्थितम वापि, उसमें रहते हुए, भुंजानम वा, भोग करते हुए, गुणान्वितम, गुणों से अन्वित होते हुए मैं ये क्रीड़ा कर रहा हूँ। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जब अर्जुन के शोक और मोह की हटाने की बात आई थी, भगवान ने आत्म तत्व का वर्णन किया है।
आत्मगीत गाया है, और उसको लेकर के वासांसी जीर्णांगी को लेकर के हम थोड़ा भ्रम में पड़ जाते हैं। ये वासांसी जीर्ण पुराने वस्त्रों को छोड़ करके जैसे नए वस्त्र धारण करते हैं वैसे ही शरीर को छोड़ करके जाता है, पर कहा नहीं, वो जाता नहीं है, वो नित्य है, वो सर्वव्यापक है, नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु अचलोयम सनातन। वो आत्म तत्व एक जैसा अविचल निष्कंप निःशब्द आनंद में निमज्जित रहता है। पर ये क्या माजरा क्या है, इसके लिए आपको थोड़ा सत्संग करना पड़ेगा, अलग से बुलाओ, प्रवचनों के अंदर ये नहीं होता है। इसके अंदर आप बताना पड़ेगा ये सूक्ष्म शरीर है, ये कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर के ये अवयव हैं, उसमें चिदाभास पड़ता है। मैंने एक बार इस शब्द का प्रयोग कर लिया था, इस बड़े साहित्यकार मेरे पर बहुत नाराज हुए, और उन डॉक्टर छगन मेहता को उल्लेख किया, वो भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे। भाई साहित्य में प्रचलित नहीं है तो उनको डाल लो, चिद जड़ ग्रंथि और चिदाभास परस्पर अध्यास, इन शब्दों को डालो तो कविता के अंदर ऐसी ऊर्जा आएगी, वो महामौन जो सृष्टि के मूल में है वो आपकी साहित्य में प्रकट होगा। वो तो प्रकट होना चाहते हैं हमारे प्रत्येक जीवन के अंदर, जीवन की हर चीज के अंदर। इसलिए जब त्र्यंबकम यजामहे पूरा नहीं किया तो सुगंधिम यजामहे कैसे होगा। त्र्यंबक किसको कहते हैं कि ठाकोनी, यजामहे कैसे कि ठाकोनी। अरे ठाकोनी तो आहुतियां देता जाओ, मंत्र बोलता जाओ, ठीक है, उसकी कोई अदृष्ट उत्पन्न हो जाए। त्र्यंबकम सारे ब्रह्मांड को चलाने वाली तीन शक्तियां, यजामहे उसके साथ पार्टिसिपेट करो, उसके प्रति जो दाय है उसको दो, खुशबू आना शुरू होगी। इन कवियों और साहित्यकारों को खुशबू आती पर ओळखते नहीं है। हमारी प्रत्येक मात्र में शक्ति को, गृहिणी को जो खुशबू आती है, जब सबको खिला करके और अवशिष्ट बचा हुआ तो खाने वाली ही होती है कि कोई पावना आ जाता है उसको वो दे देती है, कोई गाय आ जाती है, चाहे गोधा आ जाता है, वो भी थोड़ा बोलता है, अरे एने तो देवड़ी को मोड़ो आया तू, ले बितने थोड़ा ही तू खा, देती है। और फिर उसके बाद में वो खाती है, यज्ञ शिष्ट को खाती है और गहरी विश्रांति का, शांति का अनुभव करती है। इसलिए सुगंधी आती है, उसको सुगंधी आती है अपने नवजात शिशु में से। पर जो ही वो कह देती है ये मेरा है, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, दे कम थ्रू यू नॉट फ्रॉम यू। ये हमारी भारतीय माताओं को मालूम था, भगवान का दिया हुआ है। जब विवेकानंद बचपन में खूब उछल कूद करते थे और इधर तोड़ा फोड़ी करते थे, पेड़ों पर चढ़ जाते थे और जो याचक आता उसको उठा कर सबको दे देते थे, तो उसकी माँ ने ये कहा कि मैंने भगवान से कहा कि आप पधारिए घर में, उन्होंने किसी भूत को भेज दिया है। इसलिए वो दृष्टि को ठीक करना बंधुओं, जब हम दृष्टि को ठीक करेंगे तो सारे जगत में ये जो सृष्टि स्थिति और लय को लेकर के जो जन्म अस्थि वर्धन और परिवर्तन और परिक्षीण होना और अव्यक्त में चले, इस सबके अंदर जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसके अंदर स्थूल सूक्ष्म और कारण सबको जोड़ करके जो एक रिदम चल रही है, जो एक उत्सव मनाया जा रहा है, जो ब्रह्मांड में जो रास लीला चल रही है, कितनी स्पीड से ये सोलर सिस्टम जा रहा है, 135 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये सोलर सिस्टम अपने केंद्र के चारों तरफ घूम रहा है। ये धरती है विरहिणी होकर के या भाव से भर करके ये सूर्य नारायण के चारों तरफ घूम रही है, ऋतुओं को उत्पन्न कर रही है। अरे सप्तपदी के मंत्रों को फिर जागृत करो, इन पंडितों को बुलाओ कि सप्तपदी के मंत्रों का अर्थ क्या होता है। जब आपने विवाह किया था, अग्नि को बुलाया था, अपने देवों को, ऋषियों को बुलाया था, पूरे कुल को बुलाया था, परिजनों को, बंधु बांधवों को बुलाया था, सप्तपदी के मंत्र पढ़े गए थे और उसका अर्थ मालूम नहीं है। उन अर्थों में स्पष्ट रूप से घोषणा की थी, एकम निशे विष्णुतानयतु, द्वे ऊर्जे विष्णुतानयतु, त्रीणि राय विष्णुतानयतु, चत्वारि मायो भवाय विष्णुतानयतु, पंच पशुभ्यो विष्णुतानयतु, षड ऋतुभ्यो विष्णुतानयतु, सखे सप्तपथा भव माम अनुव्रता भव। ये उसमें मृत्यु के पार जाने की शपथ लेते हैं। अष्टमन्वती रीयते संरभद्रम उत्तिष्ठते प्रतरता सखाया। ये जीवन की दुर्धर्ष पहाड़ी नदी बह रही है, फिसलने का डर है, आओ सखा मेरा हाथ को पकड़ो, हम दोनों मिलकर के इसके पार चले जाएं। इसलिए पूरे जीवन को ये उत्सव के रूप में मनाए। वो फिर मृत्यु के समय तो वो मृत्युंजय खुद आते हैं, लास्ट चांस गिवन टू अस, अंतिम समय दिया जाता है। वो स्वयं आता है अपने आप को अनावृत करके, हमको अपने शरीर से अलग करके हम पकड़ के रखते हैं। स्थूल शरीर को कष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर को पकड़ करके रखते हैं, कष्ट होता है। परंतु जिन्होंने आत्मा से आंख मिला ली, अपने हरि रस को पी लिया है, अपने ऋणों का विमोचन कर लिया है, वो तो उससे एकाकार हो जाएंगे। जैसा अभी आपने परीक्षित का और सुखदेव का उल्लेख किया था, श्मशाने स्वाक्रीड़ा
स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेपः सर्गपिनिकरोटी परिकरः अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मरत्रीणाम् वरद परमं मंगलमसे। अपने चित्त को श्मशान बनाना पड़ेगा। चित्त को श्मशान, राग द्वेष ममता आदि हटा करके ऐसा जब श्मशान बनेंगे तो जो सर्वव्यापक आनंद तत्व है, जो दिगंबर तत्व है, वो आकर हृदय में क्रीड़ा करेगा। इसलिए बंधु, हम इस पूरे जीवन को उत्सव तब मनाएंगे जब उस विश्व नियम चक्र के अनुसार चलेंगे, कर्तव्य बोध को चलेंगे, चित्त का मैल हटता चला जाएगा, हल्कापन आता चला जाएगा। नारी मात्र को देखते ही आपके अंदर पूज्य भाव आना चाहिए। नारी मात्र को उसके चरणों में नमन करना चाहिए। तुरंत आपके मन के अंदर अपनी पत्नी को प्रेम करने की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। आप जानते हैं स्पिरिचुअल लॉस है ये सारे के सारे। छोटे बच्चे के प्रति पूज्य भाव होना चाहिए, शीनेस के प्रति पूज्य भाव होना चाहिए। हर प्राणी के अंदर वो शीनेस आती है। थोड़ा विशेष ध्यान रखना। अभी गिलारी का पेट फूला, छिपकली का पेट फूला हुआ है तो उठा करके फेंक मत देना, इसको बड़े आदर पूर्वक यथास्थान पहुंचाना। हर प्राणी के अंदर वो मातृत्व प्रकट होता है। तो बंधु, ऐसे दृष्टि को ठीक करने चले जाएंगे, तब क्या होगा, हमारे अंदर से वो विराट अपने आनंद को प्रकट करेगा। फिर सब कुछ क्या हो जाएगा, उत्सव ही नहीं महोत्सव है। चिद जड़ ग्रंथि खुलना, ढीला होना शुरू है। इन साहित्यकारों को ठीक से मालूम नहीं, हर श्रेष्ठ सृजन के अंदर ये चिद जड़ ग्रंथि को घोलते हैं। घोलना जानते, डिसॉल्व करते हैं। जब डिसॉल्व करते हैं तो उसका कड़ापन होता है ना, जैसे लोहे की जो सांकल है उसको डिसॉल्व कर तेजा डालते हैं वो क्या गलना शुरू हो जाएगी। इसलिए उसको ढीला करते हैं, गलाते हैं और फिर अंत में उसको काट देते हैं। ऐसे हमारी क्रिया और भावना को हम ठीक करते हुए और अपने बोध को ठीक करें तो हमारे अंदर ये फॉल्स एंड फिक्टिशियस नोशन ऑफ सेपरेटनेस, ये जीव भाव मिथ्या है। प्रतिबिंब का क्या अस्तित्व है, वो अपने आप को सच्चा मान बैठा है। बहुत सारे बर्तन रखे हुए, उसमें पानी अलग अलग रंग का है, सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। प्रतिबिंब भूल गया कि मैं किसका प्रतिबिंब हूं और वो पानी के साथ एकाकार हो गया। पानी हिलता है तो मैं हिलता हूं, पानी के अंदर लालपन आ गया तो मैं क्रोधी हो गया हूं, कामी हो गया हूं। पानी जम जाता है तो मैं स्तब्ध गहरी नींद में चला जाऊंगा। उसको जागृत करने के लिए पूरी भारतीय संस्कृति मानो कटिबद्ध है। मैंने सप्तपदी के मंत्रों का उल्लेख किया था, इसको लिख करके इस पर चिंतन मनन करना। षड ऋतुभ्यो, सारी ऋतुओं के साथ में, पंच पशुभ्यो, सारे प्राणी जगत के साथ में, वनस्पति जगत के साथ में हम दोनों मिल करके पार्टिसिपेट करें। ऐसा जब हम करेंगे तो बंधुओं, हमारे जीवन के अंदर वह पूर्णता अपने आप को प्रकट होगी। हमको पता लग जाएगा कि ये जो मैंपना है, यहाँ पर चैतन्य और जड़ का आपस में परस्पर अध्यास हो गया है, परस्पर वहां पर गांठ लग गई है, अनादिकाल से लगी हुई है। इसको ढीला करने के लिए पूरी संस्कृति डिजाइंड है। ये जीवन को, जगत को नकारते नहीं है, जगत के प्रति पूज्य और वरेण्य भाव रखते हैं। वो जो कहने वाले हैं वो सही ढंग से समझे नहीं शास्त्र के तात्पर्य को। अरे जो जगत के प्रति अभी भी भोग की लिप्सा रखता है, जो अपनी पत्नी के प्रति 60 साल का होने के बावजूद भी उसके प्रति भोग की दृष्टि रखता है, उसको कहते हैं मांस का लोथड़ा है, ये तो हड्डी में छिका, ये तो ऐसा कितना इसके अंदर रक्त मज्जा रही है, पड़ा भरा पड़ा है, मल भरा पड़ा है, तो इसके अंदर चिपकना चाहता है। पर जब नई वधु आती है तो कहते तो वो देवी आई है, वो लक्ष्मी आ रही है। और क्या आपको मालूम है, वो आती है हर कदम के अंदर उस घर की चेतना को वो अलंकृत करती है, वो पुलकित करती है, परिष्कृत करती है। वो हर कदम के अंदर, घर के अंदर जो वृद्ध है पोपले मुंह वाला, उसको भी वो आनंदित कर देती है। वो छोटे छोटे बालक है, वो भी यहाँ भाभी आ रही है, भाभी आ रही है। वो पूरे घर की चेतना के अंदर वो रात की रानी बन करके आती है, वो रजनीगंधा बन करके आती है। और हम कहते हैं कितना दहेज साथ में ला रही है, झूठ मत, धिक्कार है। ये हमारी गायत्री का अपमान, हमारी संस्कृति का अपमान है। वो आपके ऊपर उपकार करने के लिए आती है। दान देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला नीचे। और उस युवक को जिसको 9 महीने माँ ने पेट में रखा था, दूध पिलाया था, उसको बड़ा किया था, उसके हृदय की गहराइयों में कैसा ताला लगा हुआ है, जिसको न माँ खोल सकती है, न बहन खोल सकती है, न बुआ खोल सकती है, न पिता खोल सकते हैं, न भ्राता, न मित्र। केवल वह और वही उस ताले को खोल सकती है। और उसके प्रति हमारी क्या दृष्टि हो गई। इसलिए ऐसे जब दृष्टि को हम लोग ठीक करना शुरू करते हैं तो मन का मैल मिलता है। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम।
जो ही मन का मेल हटना शुरू होता है, आप उस विराट उत्सव जो सारे स्थूल सूक्ष्म जगत के अंदर वो हीरा महारास हो रहा है, पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए जगत को नकारते नहीं, पूज्य और वरेण्य भाव से। ये उपदेश है उस पर ब्रह्म का, जो व्यवहार के अर्ह नहीं है वो व्यवहार अर्ह हो गया, व्यवहार के लायक हो गया। इसलिए हमारी दृष्टि जगत के प्रति, जगत की विविधता के प्रति, जगत में जो मृत्यु आदि है सबके प्रति एक पूज्य दृष्टि होती है, और अपने आप के प्रति ऐसी गौरव से भरी हुई दृष्टि होती है। मैं मातृशक्ति से कहूंगा कि पुरुष का जन्म मिलना श्रेष्ठ बात है, पर उससे भी ज्यादा महनीय और महत्व का है मां को बनना। स्त्री का जन्म श्रेष्ठ है, वो तपस्विनी है, वो श्रद्धामयी है, और ईश्वर को प्राप्त करना उसके द्वारा पुरुष की अपेक्षा ज्यादा सरल है। इसको हम समझते नहीं, इसलिए आई हुई विकृतियों के कारण, समाज में आई हुई विकृतियों के कारण हम ऐसी बातें करते हैं। इक्वालिटी के इक्वल नहीं, वो श्रेष्ठ हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र साधु पूज्यन्ते अफला तत्र सर्वा किया। इसलिए आपके जीवन को उत्सव बनाने के लिए वो आ रही है, और हम उसके प्रति क्या दृष्टि रखते हैं। ऐसा जब हम अपना करना प्रारंभ कर देंगे तो बंधुओं, फिर हमारे अंदर ज्यों की त्यों धरती नहीं, वो कह सकता तो हम भी कह सकते। जब कॉन्सेप्टुअल क्लैरिटी नहीं होती, जब गृह त्याग की अनावश्यक अतिशय महिमा मंडन किया जाता है, गृह त्यागियों में जिन्होंने बाहर से बहुत कुछ छोड़ दिया है, अंदर से चाहे छोड़ा हो नहीं हो, उसका अतिशय महिमा मंडन होता है। उसका दुष्परिणाम क्या होता है, हमारा गृहस्थ कमजोर होता चला जाता है। जो ब्रह्मचर्य आश्रम वानप्रस्थाश्रम संन्यास शासन का आधार है, वो उनको पालन करने वाला, पोषण करने वाला। कोई विवेकानंद है, कोई जंगल में जन्म नहीं लिया था, कोई भगत सिंह ऐसे जन्म लिया था, माँ ने लोरी सुनाई थी, और जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी उस समय मिलने का मौका मिला विद्यावती अपनी माँ से, माँ रोने लगी। भगत सिंह ने कहा, बचपन से तुमने देश पर बलिदान होने की शिक्षा दी है, आज आंसू क्यों है आंखों में। विद्यावती ने कहा, मेरे तो एक ही है, मेरे 100 बेटे होते तो 100 के 100 बेटे मैं इस देश के लिए अर्पित कर देती। ऐसी माताएं होती थी। इसलिए हम इस प्रकार से दृष्टि को ठीक करके कहें तो देखो कैसे जीवन है, धीरे धीरे ये अलगपना है, डिसॉल्व होता चला जाता है। ऐसे जो पंडित बंशीधर जी, आपको बाहर से कुछ पता नहीं लगेगा, ये ज्योतिर्विद थे, तपस्वी थे, पूरा का पूरा संस्कृति का सार उनके अंदर प्रकट हो रहा था, आपको दिखाई थोड़ी देगा। तो इसलिए अंतिम समय आता है, अंतिम समय आपने बहुत ठीक पढ़ा, आपने मालचंद जी ने सीखा, मैंने आपके स्वर्गीय के ऊपर आपत्ति उठा दी थी, ब्रह्मलीन कहो शिवलीन कहो। अंतिम समय में जो जागरूक माता होती है, वो चाहे MA PhD हो या नहीं हो, संस्कृत से जुड़ी हो, जानती ओळख लेती है, हाँ ये वही आ रहा है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम यजामहे, इंटीमेशन ऑफ द डिविनिटी, सुगंधिम यजामहे, वहां भी प्रमाद नहीं करना। फिर आपको एक ऐसा अंदर लगेगा, अंदर मिटता चलाएगा भेद, पुष्टिवर्धनम पुष्टिवर्धनम यजामहे, त्र्यंबकम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम यजामहे, और उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु और मुक्ति। ये सारा जगत बेल की तरह है, इससे रस लेकर के हम परिपक्व हो जाए, अपने आप इससे छूट जाएंगे, अंदर रस होगा, खुशबू होगी, जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। उसके लिए ये महापुरुष, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, दैवी प्रकृति उनके अंदर है। ऐसे आप सभी सदगृहस्थ बने, अपने जीवन में मृत्युंजय का अवलंबन लेकर मृत्यु के उत्सव के रूप में बनाए, सामूहिक रूप से बनाए। बहुत सारे ऐसे लोग हो जाएंगे जो जीते जी मुक्त गृहस्थ में रहते हुए भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा स्पष्टता हो अगर हमारे आ जाए तो हमारा गृहस्थ जीवन के अंदर स्वार्थ और निरहंकार होकर के हम जो जो करना शुरू करेंगे, तुरंत अत्यंत तेजी से हमारे मन का मल हटेगा, चंचलता हटेगी, और वो पूर्ण पुरुष हमारे अंदर अपने आप को नाचता हुआ गाता हुआ प्रकट करेगा, और वो महामौन अपने आप को अपनी बंशी बजा करके प्रकट करेगा। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, मेरे जीवन को बंशी की तरफ बना दो, खोखला पोला बना दो, सीधा बना दो, ताकि वो अपने अधरों पर रख करके और उस महागान को, महामौन को एक तान के रूप के अंदर प्रकट करे। हमको एक नूपुर बना दो, वो नटराज नृत्य कर रहे हैं, उनके चरणों में बंध करके हम उसके साथ साथ में और उसके भाग रहे उस नृत्य के अंदर। मेरी आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और उस महापुरुष के प्रति कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम।